अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। गाइज़, आज हम बात करेंगे 10+2 लेक्चर एग्जामिनेशन के हवाले से कि इसका ऑफिशियली अब जो पेपर पैटर्न आ चुका है सिक्किम ऑफ एग्जामिनेशन वो क्या रहने वाला है। जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये JKPSC की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है जिसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के हवाले से बात की गई है 10+2 लेक्चर की। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10+2 लेक्चर इस नोटिफिकेशन के हवाले से क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू क्या रहेगा और रिटर्न में क्या वेटेज रहने वाली है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ साथ आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जो PDF आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो JKPSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 10+2 लेक्चर के हवाले से, ये आप JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारी टेलीग्राम चैनल से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये नोटिफिकेशन आज आ चुकी है 8 अगस्त 2025। इससे पहले हमने आपको एक अपडेट दिया था कि जल्द एग्ज़ाम पैटर्न आने वाला है और आज आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि JKPSC की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो JKPSC की तरफ से जो एडवर्टाइज हो चुके लेक्चरर की असामियाँ जो 9 दिसंबर 2024 को हो चुकी थी और इसके बाद जो दूसरी लेक्चरर की नोटिफिकेशन आ चुकी थी 22 जनवरी 2025 को, इन दोनों नोटिफिकेशन के तहत एडवर्टाइजर किए गए लेक्चरर की असामियों का जो एग्ज़ाम होगा वो रूल 43 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 के मुताबिक होंगे। यानी कि जो बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल 2021 है JKPSC के, उस रूल्स के रूल 43 जो है उसके तहत इस लेक्चर का एग्जामिनेशन होगा। यानी कि जो ये रूल 43 दिखाता है, स्टेट करता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना चाहिए, उसी रूल के तहत इस लेक्चर का एग्ज़ाम होने वाला है। वो रूल 43 क्या है वो भी हम आपको आगे इस स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। और इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जो एग्ज़ाम होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो हमने आपको पहले ही अपडेट दिया था। और इसके साथ साथ इसका टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा और हर एक पेपर यानी कि लेक्चर का हर एक सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 100 क्वेश्चंस का होगा यानी 100 मार्क्स का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.2 रहने वाली है। अब हम आपको रूल 43 के तहत जो बिजनेस रूल्स हैं टू कंडक्ट दिस लेक्चर एग्जामिनेशन वो हम आपको दिखाएंगे। ये आप यहाँ हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रूल 43 ऑफ द रूल्स इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग। यानी कि जो ये रूल 43 है इसमें लिखा है कि सिलेक्शन इज मेड ऑन द बेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय ऑरल टेस्ट एंड इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट और वाइवा। यानी कि ये जो रूल 43 है ये डील किससे करता है, उन पोस्ट से जिनकी सिलेक्शन रिटन टेस्ट की बुनियाद पे हो और रिटन टेस्ट के बाद ऑरल टेस्ट या इंटरव्यू होने वाला है। इस के तहत दो चीज़ें हैं, एक ये कि जहाँ सिलेक्शन जो है वो टीचिंग पोस्ट्स के लिए हो एक्सेप्ट अदर देन दोज रूल 44 एंड 45। हमें रूल 44 और 45 को नहीं टच करना है, हमें सिर्फ रूल 43 को देखना है क्योंकि रूल 44 और 45 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से डील करता है। हमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से कुछ नहीं है, हमें इन दो रूल्स को इग्नोर करना है। इसमें अगर हम देखेंगे इस रूल 43 के तहत जो टीचिंग पोस्ट यानी लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम होगा विद ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन ऑरल टेस्ट इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। यानी कि इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और इसके साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। अगर हम यहाँ रिटन एग्जामिनेशन को देखेंगे, रिटन एग्जामिनेशन के लिए 78 पॉइंट्स है, लेकिन जो अभी आपको हमने नोटिफिकेशन दिखा है उसमें लिखा है कि 100 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन जो ये 100 मार्क्स जो है उनको प्रोपोर्शनेट प्रो रेटा बेस पे 78 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन। इसके बाद 78 के बाद जो 12 पॉइंट जो है इस वो इंटरव्यू के लिए है, उसमें 5 डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यानी कि लेक्चर आपको डिलीवर करना होगा, जैसे कि इसमें लिखा है कि 5 मिनट डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर, इसके साथ साथ 7 मिनट जो है वो बाकी इंटरव्यू के लिए होंगे। यानी कि 78 + 12 जो है ये 90 मार्क्स आते हैं। तो 90 प्लस जो
यहाँ वेटेज जो है हायर क्वालिफिकेशन को मिल रही है 9 पॉइंट्स। लेकिन ये जो 9 पॉइंट्स यहाँ है इस हायर क्वालिफिकेशन उन पोस्ट्स के लिए जहाँ प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। क्योंकि हम लेक्चरर की बात करते हैं, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10 वो मास्टर्स है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है। इसलिए आपको इतना याद रखना है कि 78 + 12 जो है इंटरव्यू के लिए। अब रह गए 10 मार्क्स। इन 10 मार्क्स में से यहाँ आप देख रहे हैं कि वायर मास्टर्स डिग्री प्रेस्क्राइब्ड एज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन, उन पोस्ट्स के लिए ये 9 मार्क्स जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी लेक्चरर। इन 90 मार्क्स प्लस जो ये 9 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं उसमें आपको एमफिल के लिए 3 पॉइंट्स है और पीएचडी के लिए 6 पॉइंट्स है, यानी कि एमफिल और पीएचडी को मिलाकर 6 पॉइंट्स बनते हैं। तो 90 + 9 हो गए 99। और जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट या नेशनल लेवल एनएसएस नेशनल लेवल 2 कैंपस जिसने दिए किए हुए होंगे उसको 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर 100 मार्क्स होगा 10+2 लेक्चर का एग्जाम, जिसमें 90 होगा रिटन प्लस इंटरव्यू, 9 मार्क्स होंगे हायर क्वालिफिकेशन यानी एमफिल और पीएचडी, 1 होगा एनसीसी और एनएसएस। शॉर्ट में आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा कि जो 10+2 लेक्चर होगा इसके 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन को 100 मार्क्स को प्रोरेटा बेस पे 78 में कन्वर्ट किया जाएगा। प्लस 12 मार्क्स आपको इंटरव्यू में है, जिसमें आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए 5 और बाकी इंटरव्यू के लिए 7, कुल मिलाकर 12, ये बनते हैं 90। और इन 90 से अगर हम जोड़ेंगे 90 प्लस एमफिल के लिए, यानी एमफिल के मार्क्स जो हैं वो 3 हैं और पीएचडी के पॉइंट जो हैं वो 6 हैं, कुल मिलाकर ये 99 बनते हैं। अगर ये 99 से 1 मार्क्स जो एनसीसी और एनएसएस का है तो कुल मिलाकर 100, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का वो आउट ऑफ 100 होगा। ये आपको समझ आया होगा। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको ये बात रिपीट करूंगा कि रिटन का एग्जाम जो है ये आपको याद रखना है कि उसमें एमसीक्यूज होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इन 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग हुई, लेकिन इन 100 मार्क्स को रिटन का जो शॉर्ट लिस्ट आएगा उस शॉर्ट लिस्ट में ये 100 मार्क्स को प्रोरेटा बेस पे 78 में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि इंटरव्यू के मार्क्स एडजस्ट हो सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद अपडेट्स आप तक इस यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से पहुंचाते रहेंगे। आप इस एडवर्टीज़मेंट, इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के हवाले से आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।